एलडीए, रूडा और पार्क न्यू सिटी मुल्तान रोड, ये तीन नाम कुछ अर्सा कबल जो एक इंसिडेंट हुआ पार्क न्यू सिटी में, तो यहाँ के जो मुकीम रेजिडेंट थे, छोटे इन्वेस्टर जिनकी जमा पूंजी सारी जिंदगी की 40-50 लाख थी, जिन्होंने प्लॉट लिया, इन्वेस्टर जिन्होंने सब कुछ अपना पार्किंग पे लगा दिया, उनके जहनों में बड़ी तकलीफ का बाइस बना। खैर वो वक्त गुजर गया। अभी कुछ हफ्ता कबल एक लेटर मार्केट में आया, मैंने मेरी नजर से भी गुजरा, मैंने पढ़ा, जिसमें ये कहा गया कि ये अप्रूव हो गया है, स्क्रूटनाइजिंग फी है। तो इस हवाले से मैं अली फरहान साहब के पास आज बैठा था, तो अली फरहान से कुछ सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले अली अपना तारफ आप खुद कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली फरहान है और मैं ब्रॉडवे प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और 2013 से मैं पार्क व्यू सिटी लाहौर में एज अ बिल्डर एंड एज अ रियल एस्टेट एडवाइजर काम कर रहा हूँ। और रिसेंटली मैंने ब्रॉडवे प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स के नाम से अपना ये ऑफिस शुरू किया है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 70+ बिल्डिंग्स बनाने का एक्सपीरियंस मौजूद है। और 2013 से मैंने सोसाइटी को फर्स्ट राउंड अबाउट से 6th राउंड अबाउट, 7th राउंड अबाउट और 8th राउंड अबाउट तक बनते हुए देखा है। पार्क व्यू सोसाइटी के तमाम जितने भी डेवलपमेंट्स हैं मेरी आंखों के सामने हुई हैं। इस पूरे पार्क व्यू के अंदर ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक और ट्यूलिप ब्लॉक, रोज ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक में मेरे पास सबसे ज़्यादा घर बनाने की जो आप कह सकते हैं कि किस्म का एजाज मेरे पास मौजूद है। और 2013 से इस सोसाइटी के साथ काम करने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह ताला ने काफी जबरदस्त जी। आप यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि बानी है या सबसे पुरानी है तो गलत ना होगा, एक्नॉलेज तो करते हैं ये सोसाइटी। चलिए अली, अपना मुझे एक चीज आपने बतानी है जो देखने वाले हैं या जानना चाहते हैं, रूडा और एलडीए में फर्क क्या है as far as Park View City is concerned? देखिए जी, एलडीए इज लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और वो सिर्फ जो लाहौर का इलाका है उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको एक आप समझ लें कि एक इदारा है जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी डेवलपमेंट होनी है, कोई भी मास्टर प्लान बनना है, कोई भी मैप्स बनने हैं, तो वो एलडीए ने बनाने हैं। एलडीए यानी अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो मुस्तफा टाउन है, जोहर टाउन है, जोहर टाउन फ्लाईओवर बनाना है, अंडरपास बनाना है, तो इन्होंने लाहौर को उधर तक देखना है। अच्छा, और रूडा क्या करेगा? रूडा है जी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये तकरीबन आज का प्रोजेक्ट नहीं है, ना ये नवाज शरीफ का है, ना ये आप कह लें कि इमरान खान का है। ये मुशर्रफ दौर का प्रोजेक्ट है। जब परवेज इलाही साहब पंजाब के सीएम थे तो उस वक्त इस चीज को एक्नॉलेज किया गया कि क्योंकि रावी के अंदर पानी इंडिया की वजह से कम हो गया, जो हम लोगों ने इंडस जो ट्रीटी की थी इंडिया के साथ, तो उस लिहाज से उन्होंने अपने डैम्स वगैरह बना के और उसको डाइवर्ट कर लिया, तो रावी के बेड के अंदर पानी कम हो गया। तो वो जमीन जो रावी दरिया ने कभी एक्वायर की होती थी, जहाँ पे भर के पानी चलता था, बंद रोज के साथ साथ पानी आता था, अब वो वाला पानी जो है हमारे पास इतना पानी नहीं आता, तो वो सारी लैंड हमारे पास वेस्ट जा रही थी। अच्छा, तो उसको सबसे पहले जो प्लान ये था कि लाहौर का जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये 6 फुट पर ईयर डाउन जा रहा है, क्योंकि लाहौर की आबादी इतनी बढ़ गई कि हम इतनी ज्यादा पंपिंग कर रहे हैं कि हर साल 6 फुट पानी नीचे चला जाता है। ये भी अलार्मिंग है कि ये खत्म हो जाएगा। ये कोई अनफाइनाइट या इनफाइनाइट या अनलिमिटेड किस्म का रिसोर्स नहीं है, ये लिमिटेड रिसोर्स है, इसको रिचार्ज करना है। तो सबसे पहले प्लान ये था कि यहाँ पे कोई झील बना दी जाए जिसके अंदर क्या किया जाएगा कि उस पानी को जो रावी का थोड़ा बहुत आ रहा है उसको स्टोर किया जाएगा, फिर वो खुद ही अल्लाह ताला के निजाम के जरिए फिल्टर आउट होकर वो उसके अंदर जाता जाएगा और जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ डेवलपर्स और जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने कहा जी कि क्यों ना लाहौर के करीब एक नया सिटी ही बना दिया जाए। तो फिर एक इसके अंदर जो तजवीज आई वो ये थी कि लाहौर के इर्द गिर्द 3 सिटीज बनाए जाएंगे। आप सिटीज कह लें, हाउसिंग सोसाइटीज कह लें, स्कीम्स कह लें, तो उसके अंदर एक एजुकेशन सिटी होगा, स्पोर्ट्स सिटी होगा और एंटरटेनमेंट सिटी होगा। तो हर एक सिटी के अंदर सेंटर में एक लेक होगी जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी काम करेगी, एस्थेटिक्स लैंडस्केप्स को भी देखेगी और उसके इर्द गिर्द ये जो है सारी आबादी जो है उसको बनाया जाएगा। तो ये जनाब रूडा है। अब पार्क व्यू कैसे कहता जी? पार्क व्यू देखिए, पार्क व्यू मुल्तान रोड को भी लगता है, दरिया की बेल्ट जो है एज उसको भी लगता है, तो ये हम रूडा हमें डील करेगा या एलडीए करेगा? अच्छा, पार्क व्यू का जो इनिशियल 5 ब्लॉक्स हैं या आप कह लें 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें जेड ब्लॉक, जैस्मीन ब्लॉक, सफायर ब्लॉक और टोपैज ब्लॉक आता है, 4 हो गए। तो ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये एलडीए से अप्रूव है और एलडीए के कागजों में इसका नाम रिवर एज हाउसिंग सोसाइटी है। ठीक हो गया।
अब बाकी के जितने भी हैं वो अब रूडा के अंडर चले जाएंगे। पहले एलडीए के साथ निगोशिएशन हो रही थी, लेकिन एलडीए ने अब वो केस सारा पुटअप कर दिया है रूडा को, और रूडा के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, स्क्रूटनीज हो रही हैं, फीसेस जमा हो चुकी हैं। तो अब ये जो है सारा रूडा में चला जाएगा। उससे हमें क्या फायदा होगा, रिहायशियों को क्या फायदा होगा? उससे ये होगा कि जो एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट एक न्यू सिटी आने वाला है, जो कि बिल्कुल दुनिया के लिए एक नया अट्रैक्शन भी होगा, टूरिस्ट स्पॉट भी होगा, एवरीथिंग होगा, उसके अंदर हमें एक हिस्सा मिल जाएगा पार्क व्यू को, और एक अप्रूव्ड हिस्सा होगा। यानी कि आप देखें कि रूडा के अंदर अभी तक एक ईंट नहीं लगी, पार्क व्यू तो डेवलप हो चुका है। तो जब रूडा लॉन्च होगा और पार्क व्यू भी उस एक रूडा का हिस्सा होगा, तो यू कैन वेल इमेजिन कि हमारे रेट्स किस तरह से बढ़ेंगे, और हमारे यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है और जो सारी अट्रैक्शन है और जो मुल्तान रोड से उसका एक्सेस होगा रूडा का, यानी कि ठोकर न्याज बेग से आप आ रहे हैं, उसके थ्रू मोटरवे के थ्रू आ रहे हैं, तो आपने पार्क व्यू के अंदर से ही निकल के जो रूडा की जो जगह है उस तक एक्सेस लेना है। बहुत कमाल जी। अच्छा अली, ये जो लेटर अभी आपके पास भी होगा, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप भी किया, कुछ 6 करोड़ रुपया जमा हुआ, वो क्या अप्रूवल फीस थी या क्या था, वो जरा बताइए। सर, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जब जाते हैं और अपना केस उनके साथ पुटअप करते हैं, तो वहां पर आपको एक स्क्रूटनी फीस देनी होती है। किसी वो डिपार्टमेंट आएगा, उनकी गाड़ियां आएंगी, उनके इंजीनियर्स आएंगे, वो आके उसको चेक करेंगे, तो उसकी आप समझ लें कि एक फीस है। वो स्क्रूटनी फीस का डॉक्यूमेंट था, जो कि तकरीबन 3100 कनाल रकबा पार्क व्यू का रूडा की स्क्रूटनी के अंदर आएगा, जिसको वो चेक करेंगे अपने मेयार के मुताबिक, अपने बायलॉज के मुताबिक उसको चेक करेंगे। तो उसका वो 6 करोड़ रुपया फीस थी जी। और वो स्क्रूटनी आजकल हो रही है, गाहे बगाहे वो गाड़ियां आती रहती हैं। ये मई के स्टार्ट से ये प्रोसेस शुरू हुआ है और अब तक जारी है कि जो रूडा वाली अथॉरिटी है, बाकायदा रूडा स्क्रूटनी टीम, उनका उस पर लिखा होता है, वो लोग आते हैं और चेकिंग करते हैं। उसकी भी मैं पिक्चर्स आपसे शेयर। अच्छा, ये तो अली बड़ा आपने डिटेल में बता दिया। अब ये बताइए, स्क्रूटनाइजिंग का जो अमल है वो कितनी देर में मुकम्मल होगा, और उसके बाद अप्रूवल जो फाइनल है वो प्रोसीजर कितना लंबा होगा? देखिए, लोग जो स्टेक होल्डर है वो बड़ा बेताबी से ये चाह रहे हैं पूछना समझना कि ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा। जो मोस्ट प्रोबेबली हम इसके अंदर जो हमें सोसाइटी की तरफ से भी गाइड किया गया है, वो हमें 1 महीना 2 महीना कह रहे हैं। जो कंफर्म डेट अभी हम लोग उसके लिए आपको नहीं दे सकते, लेकिन स्क्रूटनी का अमल तकरीबन 90% पूरा हो चुका है, ये मैं आपको फॉर श्योर कह सकता हूँ, क्योंकि 5 मई से मैं इसको यहाँ पे होता हुआ देख रहा हूँ। अच्छा जी। आपका टेरर है बिजली का, जी जी, इस हवाले से बताइए कि पावर हाउस जो है मैंने देखा है उसे काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है, ये बिजली वाला मसला हल होगा या नहीं होगा, ये कैसे होगा? सर, बिजली के यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें डीजल से बिजली बनानी पड़ रही है, जो कि हाई स्पीड डीजल है, और जो मार्केट रेट है हमें उसी पे वो खरीदना पड़ रहा है। डीजल के जनरेटर्स हैं हमारे पास, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी तो है, लोड शेडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन एक चीज की कॉस्ट ही जब ज्यादा है और ऊपर से फिर गवर्नमेंट का जीएसटी है, तो उसकी वजह से वैसे तो सोसाइटी का रेट पिछले साल तक 45 रुपीज पर यूनिट था, और उसके ऊपर कोई टैक्स सोसाइटी चार्ज नहीं करी। जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जीएसटी इम्पोज कर दिया, तो उसके बाद वो 65 पे चला। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि हमारा जो पावर हाउस है उसका सिविल वर्क 80% कंप्लीट हो चुका है, और 1 मेगावाट का जो जनरेटर, एक बड़ा जनरेटर है, वो आ चुका है और उसकी इंस्टॉलेशन का काम जारी है। और हमारे 2.5 मेगावाट्स के 3 जनरेटर्स तुर्की के अंदर पड़े हुए हैं, जो कि मुल्की हालात, डॉलर रेट फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट, इस तमाम चीज़ों की वजह से हम लोग प्रॉब्लम का शिकार है कि हम अपनी चीज़ को वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट एलसीज नहीं खोलने दे रही, स्टेट बैंक प्रॉब्लम डाल रहा है हमें, जो काइबर रेट ज़्यादा होने की वजह से उनकी फाइनेंसिंग में भी थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं। तो जैसे ही मुल्की हालात बेहतर होते हैं, तो हमारे पास आप लगा लें जी 2.5 मेगावाट के वो 3 जनरेटर और 1 मेगावाट हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि जल्द काम करना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास तकरीबन 8.5 मेगावाट की कैपेसिटी आ जाएगी पार्क व्यू के पास। तो ये कैपेसिटी इतनी है कि इतना ही अगर और भी बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए तो बिजली हमारे पास इंशाल्लाह कम नहीं होने वाली जनाब। 8.5 मेगावाट बिजली 2 शहरों के लिए काफी है। क्या बात है जी। और ये अब एक नवीद कोई अगर आपके पास अच्छी खबर है गैस के हवाले से, वो भी बताइए। सर, गैस के हवाले से पूरे पाकिस्तान के लिए ही बुरी खबर ही है ठीक है, उसमें अच्छी खबर कोई भी नहीं है। उसके अंदर ये है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने 3 साल के लिए गैस के नए जो कनेक्शन हैं उस पर पाबंदी लगा रखी है। आप चाहे डीएचए में है, आप चाहे एलडीए में है, चाहे आप गुजरांवाला में है, चाहे आप सियालकोट में है, पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं पर भी मैं समझता हूँ ये पहली गर्मियां हैं
कि इसमें सुबह load 8 बजे जी, load shedding। गैस नहीं आ रही। तो ये तो आप देखें इसके साथ ये सलूक क्या करते जी। हैं। और अब यही है कि एलपीजी और एलएनजी पे ही हमारा जी। काम चलना है। और एलएनजी के हवाले से हमारी कंपनी से बात चल रही है, टर्मिनल शायद यहाँ पे टर्मिनल लगा देंगे, जिससे ये होगा कि जो गैर मेयारी डिकेंटिंग होती है, जो जी। कि सेफ्टी हैजर्ड भी है, उससे लोग बच सकेंगे। और वो प्रॉपर जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक घर के अंदर ही एक टैंक होता है अंडरग्राउंड, गाड़ी आती है उनकी, वो आके जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर के चली जाती है, वो आपको रिफिल करके चली जाएगी। तो वो एक अच्छा काम हो जाएगा। चलिए आखिर में अली, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये पार्क सिटी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, क्योंकि आप भी यहाँ पे रहते हैं, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, और इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर एक फर्ज भी है कि मैं इसमें जो कोई बेहतरी हो रही है वो पब्लिक तक मैं उसको पहुंचाऊं। अप्रूवल के बाद सारे काम हो गए, आप क्या समझते हैं कि बहुत बहुत दूर जो सोसाइटीज हैं जो राइवेट के साथ और मांगे के साथ लगती हैं, वहां पे प्लॉट का रेट अप्रूव कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास अभी भी कम है, क्या हम मैच करेंगे अपना अप्रूवल के बाद? अच्छा सर, देखें अप्रूव्ड भी वो नहीं कहते हैं, वो भी अप्रूव कोई नहीं है। और वहां पर भी मसाइल तकरीबन मोरल ऐसे ही हैं जितने भी नए डेवलपर्स के साथ होते हैं। आप अगर आज देखें कि जो अड्डा प्लॉट से आगे 3-3, 4-4 किलोमीटर उन्हीं की बात कर रहा था। ठीक है जी, वो जो रायगंज रोड के ऊपर चले गए, रायगंज गांव से भी आगे चला गए हैं, अड्डा प्लॉट से भी आगे, जातीमुरा से भी आगे जो सोसाइटीज हैं, वहां पे 3-3 मरले का प्लॉट उतने का जितने का हम यहाँ पे 5 मरले। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा। उसके अंदर ये है कि उन सोसाइटीज के पास लैंड भी नहीं है, और भी मसाइल है, ओवर सेलिंग भी हुई है। पार्क व्यू लाहौर की वाहिद सोसाइटी है जिसके पास लैंड अवेलेबल है, और हम आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स, पोजेशनेबल प्लॉट्स मौके पे ऑफर कर रहे हैं। और मैं इसमें थोड़ा इजाफा ये करूंगा कि ये यानी शहर के बस में आपने मोटरवे पे जाना है, आपने माल रोड जाना है, सिग्नल फ्री जा रहे हैं। सिग्नल आप फ्री सोसाइटी से लिटरली सिग्नल फ्री माल रोड, क्या आप उधर तक जल्लो तक सिग्नल फ्री जा सकते हैं। आप मुझे बताएं कौन सी सोसाइटी ऐसी है? रायगंज रोड का रश देख लें आप, हल्लोकी वाली साइड का रश देख लें आप, तो वो लोगों को एक किस्म का मिसगाइड किया जा रहा है सिर्फ एडवर्टाइजिंग की बेस के ऊपर। हमारा ये है कि हम एडवर्टाइजिंग आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जितनी एडवर्टाइजिंग पार्क व्यू कर रहे हैं, उतना शायद कोई करे कि जो हमारी क्रिकेट टीम है उसको भी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। द लेजेंड मॉल्स के नाम से जितने भी लेजेंड्स हैं, इवन बाबर आजम है, यासिर साहब है, यासिर शाह साहब हैं, सैयद मुश्ताक साहब हैं, तोमुल हक साहब हैं, ये अपने प्लाजास यहाँ पे बन रहे हैं। ये जो इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, ये हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये और किसी सोसाइटी के पास क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों ने दुनिया देखी है, और जब वो दुनिया देख के आते हैं तो वो आके यहाँ पे कहते हैं कि हाँ जी, ये सोसाइटी देख के हमें लगता है कि वाकई हम भी अमेरिका में या दुबई में ही फिर रहे हैं। ब्रांड्स, देखिए आजकल जमाना ब्रांड्स का है, अभी तक कोई मतलब काबिल जिक्र ब्रांड नहीं आया। आप क्या समझते हैं कोई मुआहदा हो रहा है किसी ब्रांड के साथ, या कितने अर्से में ब्रांड भी आ जाएंगे? ये बड़ा सर, ये जो हमारे पास जो 10-10 मरले की जितने भी ये कमर्शियल बन रही है, जो लेजेंड्स मॉल बन रही है, उसके अंदर जितने भी हमारे क्रिकेटर है साथ ये इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर जितने भी बड़े ब्रांड है उनके साथ बातचीत हो रही है और वो जल्द आएंगे। बेसिकली ब्रांड का मसला ये होता है कि ब्रांड को कस्टमर बेस चाहिए होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास यहाँ पे कोई 5-6 हजार घरों की कम्युनिटी मौजूद है, तो उसकी वजह से अब लोगों को बाहर जाते हुए भी प्रॉब्लम है, तो उनको वो हर चीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। 5 बैंक्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। अच्छा अली, अब ये वाइंड अप आप करेंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले जी, आप क्या पब्लिक को मैसेज देंगे? जो चैनल पे हमारे ओवरसीज लोग हैं वो भी मुझसे राब्ते में रहते हैं, अब आपने बताना है कि ये यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, घर बनाना चाहिए या नहीं, इससे कता ताल्लुक कि आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। आज की आप डेट देख लीजिए, आज की डेट है 5 जून 2023। 5 जून 2023 में पार्किंग में जो मिनिमम 5 मरले का प्लॉट अवेलेबल है वो 45 लाख रुपए। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन यही डेट अगले साल आके भी मुझसे ले लीजिएगा, आपको पार्क व्यू में 80-90 लाख रुपए से कम का प्लॉट नहीं मिलेगा, अगर ये रूडा के साथ हमारे मामला तमाम सेटल हुए थे और जल्दी हो जाने हैं, क्योंकि सोसाइटी की इस वक्त बुकिंग रेट भी जो है वो 60 लाख है। तो अब जो लोग डर गए थे या कोई मार्केट में एफेक्ट्स आए थे तो उसकी वजह से जो अपना डाउन पे बेच रहे थे, अब वो भी सारे मामला सेटल होते जा रहे हैं। जस्ट ईद के बाद 5 मई के बाद हमारे पास यहाँ पर 5 मई से आज तक 1 महीना हो गया है, और 1 महीने के अंदर हमारे पास हर 5 मरले का प्लॉट कम से कम 5 लाख प्लस कर चुका है। हमारे कमर्शियल 30 से 40 लाख प्लस कर चुके हैं। ब्रॉडवे कमर्शियल पे 3 करोड़ का प्लॉट ईद से पहले मिलता था सर, अब यहाँ पे 3.5 करोड़ का प्लॉट भी कोई देने को तैयार नहीं है। ये तकरीबन आपके पास गेम 3.75 करोड़ तक जा चली गई। तो कमर्शियल्स में इतना जंप है, 10 मरले में भी 10 से 15 लाख का जंप है। तो ये 1 महीने की बात करो, तो
तो चाहे जाए कि आप मुझसे 6 महीने की इन्वेस्टमेंट की बात करें या साल की बात करें, तो उसके अंदर आप खुद देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए भी फायदा है, और जो लोग रहना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, उसके ऊपर पार्क व्यू के अंदर मैं आई कैन चैलेंज कि कोई एक सोसाइटी, वो डी वाले भी जो लोग हैं, वो आप जानते हैं, वो डी वाले लोग, तो वो भी जो है वो आ जाए इधर, तो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई उस लिहाज से हम किसी भी तरह लैग करेंगे, बल्कि उनसे आगे ही होंगे, उनसे पीछे नहीं होंगे। ये बड़ा डिटेल में अली फरहान ने बताया हर चीज। मैंने इसीलिए कहा कि सबसे पुराना यहाँ पे एक बिजनेस कर रहा है अली फरहान। हलीम खान साहब, शुएब सिद्दीकी साहब, जो ये रूए रवा हैं पार्क न्यू सिटी के, वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते। बगैर मैं मतलब किसी तारीफ बिला वजह के बता रहा हूँ, जिन लोगों के प्लॉट हैं, जिनके घर हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर मैं कहूँगा कि विजिट करें, अली फरहान से मिलें, और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।